हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन एट स्फेरिकल सरफेस या फिर गोलीय सतह से। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। ठीक है, क्या होती है आवर्धन क्षमता? वो होती है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, वही होती है आपकी आवर्धन क्षमता। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, जो पावर ऑफ लेंस है वो क्या होता है, तो वो हमने देखा कि जो पावर ऑफ लेंस है वो इक्वल होता है 1/4 फोकस के, या फिर हम कहें कि वो व्युत्क्रमानुपाती होता है फोकस दूरी के। क्लियर? तो लास्ट की क्लास में हमने ये दोनों जो टॉपिक्स है उसको डील कर लिया था। क्लियर? अब आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि हमने लेंस के उपयोग भी देख लिए थे, फोटोग्राफिक कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में। ठीक है, तो आज की क्लास में क्यों ना हम ये टॉपिक लेके चलते हैं कि कैसे उन लेंस में उन जो फोटोग्राफिक कैमरा है, सूक्ष्मदर्शी है या दूरदर्शी है, उसमें आप कैसे लेंस का यूज़ देखते हैं, आज की क्लास में ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोटोग्राफिक कैमरा की, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, फोटोग्राफिक कैमरा। तो ये जो फोटोग्राफिक कैमरा है इसमें आप लोग यूज करते हैं लेंस का। ठीक है, लेंस का यूज करते हैं, तो अब आप लोग ये बताइए कि इसमें हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, कौन से या फिर कैसे लेंस का हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। तो फोटोग्राफिक कैमरा में क्या है, आपको बेसिकली क्या है, एक फोटो चाहिए। ठीक है, तो उसमें जितनी भी लाइट है उसको क्या होना चाहिए, किसी एक पॉइंट फोकस पर जाकर मिल जाना चाहिए, मतलब अभिसारित हो जाना चाहिए। तो अभिसारी लेंस की तरह कौन सा लेंस व्यवहार करता है, तो व्यवहार करता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो सारे आपके फोटोग्राफिक कैमरा में आपको देखने को मिलेगा उत्तल लेंस। क्लियर? इस उत्तल लेंस में फिर आपको इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिया हुआ रहता है कि आपका अपर्चर रिंग रहेगा, शटर नियंत्रक रहेगा, ठीक है, उत्तल लेंस, और वो शटर रहेगा, डायफ्राम रहेगा और फोकसीय रिंग रहेगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जब भी कोई वस्तु उस कैमरे के सामने आती है, ठीक है, तो जितनी भी प्रकाश है वो सब क्या होते हैं, फोकस पर एक साइड क्या हो जाते हैं, अभिसारित हो जाते हैं, और हमें जो फिल्म है, ठीक है, वो जो आपका फिल्म है जिसे हम कहते हैं पर्दा आपका, ठीक है, उसमें हमें वस्तु का छोटा, उल्टा एवं जो आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, उल्टा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु का छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमें देखने को मिलता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा में आप कौन सा लेंस का यूज करते हैं, तो आप यूज करेंगे वहां पर उत्तल लेंस की। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हम जिसमें यूज करते हैं लेंस का, तो वो है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, या इसे ही हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोप। तो क्या होता है ये माइक्रोस्कोप, ये तो एक दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब कि सिंपल माइक्रोस्कोप, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी और कंपाउंड, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हम एक ही उत्तल लेंस का यूज करेंगे, और जो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हम एक से अधिक उत्तल लेंस को इस तरह से वो करते हैं, जमाते हैं कि जिससे हमारा जो इमेज है वो कैसा मिले। सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या होगा, आपको
बहुत मतलब छोटे से छोटे चीज को देख रहे हो आप, तो आपको उसका बड़ा इमेज देखने को मिलेगा। इन लेंस के लिए भी हम यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में तो आपको सिंपल, आप क्या करेंगे, आप सिंपल एक उत्तल लेंस को यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किस आधार पर काम करता है। तो ये होते हैं, इसमें दो तरह का लेंस यूज होगा, दो लेंस यूज होंगे। एक है आपका ये उत्तल लेंस जिसे आप अभिदृश्यक लेंस कहेंगे, और दूसरा जो होगा ये होगा इसका नेत्रिका लेंस। क्लियर? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये जो है यहां से ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस या फिर हम जिसे कह सकते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, अब अगर आप किसी भी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को आप रख रहे हैं, जिससे क्या होगा, ये जो किरणें गई ये क्या होगी, फोकस से पास हो जाएगी। तो ये क्या है, इसका फोकस। क्लियर? और क्या हो सकता है, और जो वस्तु है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो यहाँ पर मिलेगी। इस तरह से आपको इस वस्तु का प्रतिबिंब मिल गया। इसको आप क्या नाम दे दीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए ए डैश और बी डैश। क्लियर? ये जो आपको वस्तु का प्रतिबिंब मिला है, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है, इसी वस्तु के प्रतिबिंब को ये जो है ये जो नेत्रिका लेंस है आपकी, इसको लिख देते हैं नेत्रिका लेंस। इस नेत्रिका लेंस के लिए ये जो वस्तु है आपकी वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, वो व्यवहार करेगी उसके ये जो प्रतिबिंब है वो उसके लिए वस्तु की तरह व्यवहार करेगी। तो आप देखेंगे तो ये वस्तु यहाँ से जाके, कोई भी वस्तु अगर पैरेलल समांतर जाती है तो ये फोकस पर जाकर मिलती है, फोकस से बाहर निकलती है, ये इसके फोकस से। क्लियर? और ये जो है ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी तो बाहर निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों ही किरणें हैं वो कहीं पर आपको इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है ना। तो इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे ड्रॉबैक करेंगे। तो इस तरह से पीछे की तरफ खींचने पर हमें क्या होता है, इसका जो प्रतिबिंब है इतना बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। ये क्या है, इसे ही हम क्या नाम दे देंगे, ए डबल डैश और बी डबल डैश। ए डबल डैश और बी डबल डैश ये कैसा प्रतिबिंब है, यह एक आभासी प्रतिबिंब है। क्लियर? इसी तरह से, और ये जो आपका एक खोखले उसमें रहता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, चक्रीय रहता है, जिसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। इस नली में जो नेत्रिका लेंस है ये क्या है, L2, और ये जो L1 है वो व्यवहार करती है अभिदृश्यक लेंस की भांति। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है और द्वारक जो है वो कम होता है। आपको पता है द्वारक मतलब क्या, ये डिस्टेंस। ठीक है, और फोकस दूरी भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो नेत्रिका लेंस की अगर आप बात करेंगे तो फोकस दूरी भी इसकी ज़्यादा होगी और इसका जो द्वारक है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? और इस प्रकार वस्तु AB का प्रथम प्रतिबिंब आपको A डैश B डैश पर बन गया, और A डैश B डैश का जो प्रतिबिंब है आपको A डबल डैश और B डबल डैश पर आवर्धित प्रतिबिंब जो है वो आपको बनता हुआ दिखाई देता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे टेलीस्कोप की। ये आप लोगों को क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं दूरदर्शी या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे टेलीस्कोप। क्लियर? तो ये जो दूरदर्शी है, ये टेलीस्कोप, ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो हमें दूर की वस्तुओं को, हमारे उसके प्रतिबिंब को हमारे आंख पर बनाता है, जिसकी सहायता से हमें दूर की वस्तुएं जो है दिखाई देती हैं। चाहे हमसे दूर में क्या है, पृथ्वी, ठीक है,
चंद्रमा, तारे, ये सब क्या है, हमसे बहुत दूरी पर स्थित है, तो इनको देखने के लिए हमें हेल्प करता है टेलीस्कोप, या फिर जिसे हम दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है इसमें भी सेम आपको दो तरह के लेंस दिखाई देंगे। एक अभिदृश्यक लेंस होता है और एक होता है नेत्रिका लेंस। क्लियर? तो फिर से वही बात कि जो अभिदृश्यक लेंस है इसको एलओ से करेंगे और नेत्रिका लेंस आई से, इसलिए एलई इसको डिनोट करेंगे। ये इसका क्या हो गया, यहाँ पर इसका आपको मिल जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हो गया इसका मुख्य अक्ष, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसे ही प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो इसकी फोकस दूरी होती है वो एफ नोट और एफ ई के बराबर होती है, और इसकी जो फोकस दूरी है वो तो आप देख ही पा रहे हैं। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, वस्तु को हमने यहाँ पर रखा, वस्तु को यहाँ पर रखने के बाद आपको पता है ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, और अगर बात करें तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर ये पॉइंट मिलने के बाद ये क्या है, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब आपको मिला P डैश और Q डैश, ठीक है, या फिर हम इसको सिंपल नाम आप कहें तो हम P डैश Q डैश ही नाम दे देते हैं। जो सिमिलरली हुआ उसी की तरह ये क्या होगा, इसमें जो प्रतिबिंब है ये समानांतर जाके इधर से पास हो जाएगा, ठीक है, फोकस पे। उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से भी इस तरह से निकल जाएगा। अब तो ये जो दोनों ही रेज हैं, ये दोनों ही किरणें आपको कहीं पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप इन किरणों को पीछे की तरफ खींचते, तो पीछे की तरफ खींचने पर आप क्या देखते हैं कि इस जो प्रतिबिंब का एक आभासी प्रतिबिंब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसे हम नाम दे देंगे P डबल डैश और Q डबल डैश, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये F नोट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो दूरदर्शी होता है, ठीक है, वहां आप देख रहे थे कि जो आपका अभिदृश्यक लेंस होता है उसके पीछे आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पर जब दूरदर्शी के केस में आप वस्तु को रखेंगे तो जो उसका बनने वाला प्रतिबिंब है अभिदृश्यक लेंस के बाद में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? अभी आपके सिलेबस में बस इसकी जानकारी के लिए इस टॉपिक को रखा गया है। इस टॉपिक से आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11th या फिर 12th की फिजिक्स में आप इस टॉपिक को फिर से बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो ये है आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट दूरदर्शी का, और हमने देख लिया सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी के पहले हमने फोटोग्राफिक कैमरा, ठीक है। तो इस तरह से जो लेंस है वो हमारे लिए कितने यूजफुल है ये हम लोगों ने देख लिया है। बाकी जो लेंस का मेन कैसे उसमें किरण आरेख आप ड्रॉ करते हैं, प्रतिबिंब की रचना कैसी होती है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई होप वो सारी क्लासेस आप लोगों को क्लियर हुई, ठीक है। चलिए अब हम कुछ स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनिए, ठीक है। ये जो आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं कि क्या है। अवतल लेंस सदा होता है। अवतल लेंस की अगर आपने बात की है, ये है अवतल लेंस, तो ये सदा क्या होता है, यहाँ से रेस क्या होती है, डाइवर्ज आउट हो जाती है, मतलब कि अपसारी लेंस की तरह ये व्यवहार करती है। तो इसका पहला आंसर क्या होगा, अपसारी। सदैव क्या होगी, अपसारी होंगी, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो डाइवर्जिंग, ठीक है। यदि किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में रखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ये हम लोगों ने स्टडी किया था अवतल दर्पण के केस में, सीधा और आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा। तो कैसा दर्पण होगा ये होगा आपका अवतल
दर्पण। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होता है। यही रीजन है कि जो भी हम अपनी गाड़ियों में जो साइड के मिरर्स होते हैं उसमें पीछे से आने वाली जो गाड़ियां हैं हमें छोटे साइज पे दिखाई देती है। तो उत्तल दर्पण पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो अवतल लेंस से बना वाला प्रतिबिंब सदैव छोटा और कैसा होगा, आभासी। ठीक है। तो अवतल लेंस, ये जो लेंस है अवतल लेंस है, इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब इसको हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो वस्तु से छोटा या फिर आभासी ही मिलता है। छोटा तथा आभासी। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और बोलते हैं, ठीक है, वस्तु को आप क्या कर रहे हो, 40 सेंटीमीटर रखने पर, ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। ये इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है। ये कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे आप वस्तु को वहीं पर रख दे रहे हो। अब वस्तु को वहीं पर रख रहे हो तो आपको पता है फोकस पर कोई भी चीज रखने पर आपको उसका प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा आपको अनंत पर। ठीक है, अनंत पर कहीं पे मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक लेंस की पुस्तक पृष्ठ को 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्षर कुछ बड़े तथा सीधे दिखाई देते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की फोकस दूरी ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर से अधिक ही होगी। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो छोटा तथा आभासी, ये तो हमने देखा है। ठीक है, शायद अवतल लेंस के लिए था ये। उत्तल लेंस से वास्तविक तथा समान आकार का आपको प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, वस्तु को आप रख दो उसकी वक्रता त्रिज्या पर। वक्रता त्रिज्या पर रखोगे तो आप उसका प्रतिबिंब भी आपको वक्रता त्रिज्या पर मिल जाएगा समान साइज का। एक लेंस की क्षमता 5D है तो लेंस की फोकस दूरी बताइए। चलिए निकालते हैं। पावर दिया है 5D, ठीक है, फोकस दूरी निकालनी है। मैंने आप लोगों को बताया है कि पावर इज इक्वल्स टू 100/f लिख लीजिए। अगर आप इसको मीटर में नहीं लिख सकते हैं तो 100/f लिखेंगे, क्योंकि हमेशा जो है वो आपको मीटर में ही लेना है। ये 5 है पावर, ये 100 फोकस, फोकस इधर ट्रांसफर हो जाएगा 100/5, तो आपको फोकस दूरी मिलेगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो आपको D की वैल्यू निकालनी है। D मतलब कि पावर निकालना है। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने बताया कि 100/25 करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना हमेशा फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दे रहा है। 1 सेंटीमीटर में अगर आप देखेंगे तो 1/100 मीटर होता है। यही रीजन है कि 1/100 मतलब कि 25 नीचे और 100 ऊपर। तो इस तरह से 4 डायोप्टर जो है उस लेंस की क्षमता या फिर जो पावर है आपको मिल जाएगी। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।